नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं मुगल साम्राज्य के विषय में। इससे पहले भी मैं उसका 2-3 वीडियो बनाया था, मुगल साम्राज्य का परिचय, इसके बाद में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के विषय में, फिर मैं बताया था हुमायूं के विषय में, फिर मैं बताया था आपका अकबर के विषय में बताया था। आज का इस वीडियो है, इसमें चर्चा किया जाएगा जहांगीर के विषय में, शाहजहां के विषय में और औरंगजेब के विषय में। तो देखिए, बात करता हूं जहांगीर के विषय में। जहांगीर जो होता है, इसका बचपन का नाम रहता है, जहांगीर का बचपन का नाम रहता है सलीम। सलीम इसका नाम रहता है। और देखिए, जो जहांगीर होता है ये आपका 1605 से लेके 1627 AD तक के शासन करता है। इससे पहले देखिए 1526 से 1530 बाबर शासन किया था। 1530 से लेके 1540 15 साल का गैप। 1555 से 1556 कौन शासन किया था? आपका हुमायूं शासन किया था। फिर इसके बाद में 1556 से लेके 1605 तक अकबर शासन किया था। अकबर के 9 रत्नों के विषय में मैं चर्चा किया था और मैं आपको बताया था भूमि सुधार के लिए कौन जाना जाता है, तो टोडरमल। टोडरमल जो वित्त मंत्री था। और इसके बाद में जो आपका प्रमुख सलाहकार था वो बीरबल था। बीरबल का नाम क्या था? बचपन का एक और नाम रहता है उसका महेश दास। और तानसेन उसका संगीतकार रहता है। तानसेन का नाम रहता है रामतनु पांडे रहता है। और जो अब्दुल रहीम खाना रहता है वो तुजू के बाबरी या बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कराता है, क्योंकि बाबरनामा को, तुजू के बाबरी को बाबर ने, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने उसको तुर्की में लिखा था। जबकि जो आपका मुगल साम्राज्य होता है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी होता है और दिल्ली सल्तनत का ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्की होता है। तो अब देखिए, जो जहांगीर होता है, जहांगीर का शासन चलता है 1605 से लेकर 1627 तक चलता है। जहांगीर के समय में काफी उदारवादी प्रकृति का व्यक्ति था। ये न्याय के लिए जाना जाता था, इसलिए इसने 30 यार्ड की एक चैन बनवाई थी। उसको क्या घेरा कर दिया था, एक बड़ा सा घंटी लगाया था और इसके बाद में एक उसमें जंजीर लगाया था। तो जो भी जाता था, अगर वो आपका जंजीर को उसको हिलाता था, घंटी बजने लगती थी। फिर जहांगीर जो है बाहर आता था और जो भी उसकी समस्या थी उसकी समस्याओं को सुनता था। इस तरीके से उसने दलाली को खत्म कर दिया। क्योंकि आप देखते हैं आजकल हमें कोर्ट में जाना रहता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला जज में ही, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? वकील के पास जाते हैं। वकील क्या होता है? वकील का मतलब होता है दलाल, ठीक है। जो सार्जेंट होता है उसको दलाल कहा जाता है। तो वही होता है, इमीडिएटर उसने खत्म करने का काम किया था। अब देखिए, बात करता हूं जहांगीर 1605 से 1627 तक चलता है। जहांगीर का मतलब क्या होता है? जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता होता है। जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता होता है जहांगीर का मतलब। अब देखिए, जो जहांगीर होता है, जहांगीर के विषय में और बातें हैं। जहांगीर के ही शासनकाल में 1608 में प्रथम अंग्रेज जो आया था, कौन आया था? विलियम हॉकिंस। प्रथम अंग्रेज जो आता है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आता है 1608 में आता है जहांगीर के इस समय में। और देखिए, फिर इसी के शासनकाल में ही 1615 में आता है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो आता है 1615 में आता है। इन लोगों का प्रमुख उद्देश्य रहता है, आते हैं, देखिए, अगर मुगल जो अंग्रेज आए थे, जैसे पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस, वैसे जो यूरोपी थे, पहला जो यूरोपी था वास्को डिगामा, पुर्तगाली था, पोर्तुगीज था, वो आया था 1498 में आया था, 20 मई 1498। तो अगर देखिए, जो यूरोपी आए थे, अभी देखिए मुगल शासन कर रहे थे। तो जब आपका 1530 से 1526 से आपका मुगलिया सल्तनत स्टार्ट होता है, तो मुगल लोग यदि अंग्रेजों को अनुमति नहीं देते कि आप जो है कि यहाँ पे शासन करिए, आप यहाँ पे कंपनी बैठाइए, तो जो अंग्रेज इतना साल तक शासन किए भारत पर, शायद अंग्रेजों का भारत पर शासन नहीं हो पाता। तो देखिए, क्या था, जहांगीर काफी उदारवादी प्रकृति का था। मैं आपसे अभी चर्चा किया था, 30 यार्ड का चेन बनवाया था इसने। जो भी जाता था, घंटी अगर हिलाता था तो ये जहांगीर बाहर आता था और उसके बाद में उसका जो भी फरमान था उसको सुनता था। अब देखिए, 1608 में आता है विलियम हॉकिंस। परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है पहला अंग्रेज भारत कौन आया था, तो विलियम हॉकिंस। पहला पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डिगामा। पहला फ्रांसीसी कौन आया था? डुप्ले आया था। पहला डच कौन आया था? डच का मतलब है नीदरलैंड
नीदरलैंड वासी। तो पहला डच जो था हाउटमैन या हडस्तमान आया था भारत में। तो यहाँ जो 1608 में 1615 में जो अंग्रेज दोनों आते हैं, ये दोनों एक ही बात करते हैं, इससे सलीम से एक ही बात करते हैं, जहांगीर से एक बात करते हैं सूरत में फैक्ट्री के लिए। तो वैसे देखिए जब सूरत में फैक्ट्री के लिए बात करते हैं, लेकिन अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगती है, और इनका जो दूसरा कोठी रहता है जो आपका सूरत में लगता है। वैसे फ्रांसीसियों का भी पहला कोठी कहाँ था? सूरत में था, फ्रांसीसी शाह। और इसके बाद में डच में कहाँ था? डच का मसूलीपट्टनम। और जो पुर्तगाली रहते हैं उनका जो पहला व्यापारिक कोठी रहता है वो आपका रहता है कोचीन में रहता है। तो जब चलेगा आधुनिक भारत का इतिहास, उसको तो मैं एक बार बताया हूं। आप यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए इत्मीनान के साथ कुछ भी पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है, आराम से पढ़िए, उसको रिवाइज करिए तो आपका बेटर हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए जो जहांगीर होता है, जहांगीर क्या करता है, इसके समय में कहा जाता था कि कोई भी पेंटिंग अगर बना के लेकर जाता था, कोई भी व्यक्ति अगर इसके शासनकाल में अगर कोई पेंटिंग बनाकर लेकर जाता था, मान लीजिए कई काफ़ी होनहार पेंटर थे, तो आपका अगर पेंटिंग बनाकर लेकर जाते थे तो ये डायरेक्ट बता दिया करता था कि ये वाली पेंटिंग है। तो इसलिए कहा जाता था जहांगीर के समय में पेंटिंग कहाँ थी? चरम पर थी। क्या थी? पेंटिंग। जहांगीर के समय में पेंटिंग काफ़ी चरम पर थी। और देखिए जो जहांगीर था उस समय जो राजा हो जाते, मतलब 2-3 औरतों से शादी करते थे, तो इसकी 3 पत्नियां थीं। एक था आपका मानबाई था, और इसके बाद में दूसरा था जगत गोसाई, और तीसरा था मेहरू निसा को ही क्या कहा जाता है? नूरजहां। मेहरू निसा को नूरजहां कहा जाता है। जगत गोसाई को जोधा की उपाधि दी गई थी, जोधा। वैसे तो जोधा जो थी, जोधाबाई अकबर की पत्नी थी, लेकिन जो जगत गोसाई होती है उसको भी जोधा करके बुलाया जाता था। और जो नूरजहां थी, नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग को इसने जहांगीर ने कौन सी उपाधि दिया था? एतमाद की उपाधि दिया था। कौन? जहांगीर किसको दिया था? मिर्जा ग्यास बेग को ये एतमाद की उपाधि दिया था। तो और देखिए जहांगीर का मकबरा कहाँ पे अवस्थित है? तो जहांगीर का मकबरा इसका लिख लीजिएगा, जहांगीर। जहां हाँ आ रहा है तो लाहौर, ठीक है, जहांगीर हो रहा है तो लाहौर। इसका यदि आप उच्चारण करते हैं तो आपको जैसे हौ का जैसे मिलता है, तो इसको याद करने का तरीका लाहौर। अब देखिए मकबरा से बात आता है कि यदि मैं आपसे पूछता हूं कि पहला व्यक्ति, ठीक है, जिसका मकबरा विदेश में रहता है, तो आपका ये कौन रहता है? ये आपका जो है कि लाहौर में इसका रहता है, जहांगीर का। वैसे देखिए जो आपका बाबर रहते हैं, बाबर का मकबरा कहाँ रहता है? आगरा में आराम बाग में रहता है। और कहाँ रहता है? काबुल में रहता है, आगरा में और काबुल में रहता है। जब अकबर आता है तो उनका मकबरा काबुल में बनाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ रहता है? तो जो हुमायूं होता है इसका मकबरा होता है दिल्ली में होता है। और इसके बाद में जो आपका आता है हुमायूं के बाद में अकबर का मकबरा शाहदरा या सिकंदरा कह लीजिए। सिकंदरा कहाँ पे? सिकंदरा आगरा में रहता है। और इसके बाद में फिर अकबर के बाद में कौन आते हैं? जहांगीर आते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ रहता है? लाहौर में रहता है। तो इतना बस जहांगीर के संबंध में इतना ही जानकारी बहुत ज़्यादा है। जहांगीर के शासनकाल में कौन अंग्रेज भारत में आया था? तो आपका विलियम हॉकिंस आता है जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासन काल में क्या चरम सीमा पे था? तो आपका जो पेंटिंग था, यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ पेंटिंग क्या था? चरम सीमा पे था। एतमाद की उपाधि किसको दिया गया था? तो मिर्जा ग्यास बेग जो नूरजहां के पिता होते हैं, मिर्जा ग्यास बेग नूरजहां के पिता होते हैं, इसने मिर्जा ग्यास बेग को ही इसने एतमाद की उपाधि दिया था। अब देखिए मैं बात करने वाला हूँ शाहजहां के विषय में। शाहजहां काफ़ी चर्चित इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करता है? शाहजहां ताजमहल का निर्माण करता है अपनी बीवी के याद में। मुमताज महल के याद में वो किसका निर्माण करता है? वो आपका
ताजमहल का निर्माण करता। कहा जाता है शाहजहां वगैरह कितने लड़के थे, ये युद्ध में जाते थे, पता नहीं चलता था इनके लड़के कौन कहाँ चले गए। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए किसी के पास 100-150 लड़के हैं, उसको थोड़ी नहीं याद रहेगा मेरा लड़का ये वाला यहाँ गया वहाँ गया, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसके पास लड़के थे। किसके पास? शाहजहां के पास लड़के थे। अब देखिए बात करता हूँ मैं शाहजहां के विषय में। तो शाहजहां का जो शासनकाल चलता है वो आपका 1628 से लेके 1658 तक चलता है। शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। और इसके बाद में इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 1600 आपका हो जाता है 1628 से लेके 1658 एडी। 1628 से लेके 1658 एडी इसका शासन रहता है। अब देखिए इसके 4 पुत्र, प्रमुख 4 पुत्र, एक आपका कौन सा होता है? एक दारा सिको, शुजा, मुराद। वैसे देखिए आपका 3 नंबर 4 नंबर, दूसरे नंबर पर आता है कौन? औरंगजेब। तो इसके 4 लड़के रहते हैं। इसकी जो बीबी रहती है इसका नाम रहता है मुमताज महल। और देखिए क्या करता है शाहजहां सिजदा और पैबोस लौह एवं रक्त नीति। आप जब पढ़े होंगे मध्यकालीन भारत तो उसमें आता है किसके बाद? इल्तुतमिश के बाद में आता है कौन? रजिया सुल्तान के बाद में आता है आपका, उसका नाम रहता है बलबन क्या करता है? सिजदा और पैबोस। सिजदा का मतलब होता है जब राजा आता था घुटने के बल आपका झुककर उसको क्या करना रहता था? नमस्ते करना रहता था। और पैबोस का मतलब पा से पैर चूमना, तो आपका पेट के बल लेटकर राजा का पैर चूमना पड़ता था। लेकिन जब ये आया शाहजहां आया, इसको ये सब फर्जी लगा, ये सब वैसे ही रियली में बकवास है। अब कोई ना जाने कहां से आया, खेत में से आया, कहां से आया दौड़ के, मतलब उसका पैर चूमो, पैर साफ है कि नहीं साफ है, मतलब अच्छा काम नहीं था। ये काफी अच्छा काम किया है सिजदा और पैबोस, सीधा एवं पैबोस। पता चला इलई में से आ रहे हैं, बारिश हुई है और इसके बाद में पैर उनका चूमना है तो मुंह में इलई लग जाएगा, अच्छा काम नहीं है। ठीक है, इसने काफी अच्छा किया। तो सिजदा एवं पैबोस को क्या कर दिया? इसने बंद कर दिया किसको? सिजदा एवं पैबोस को बंद कर देता है। और इसके बाद में इसके शासनकाल में क्या चरम पे रहता है? तो एल श्रीवास्तव रहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि वास्तुकार का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? शाहजहां का जो शासनकाल होता है एल श्रीवास्तव कहते हैं कि आपका ये वास्तुकार का स्वर्ण युग होता है। कौन सा? शाहजहां का जो युग होता है। और इसके बाद में इसमें आप लिख लीजिए, नहीं तो इमारत चरम पर थी। देखिए आजकल इतिहास से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि सबको पता है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में द्वितीय युद्ध और 1571 में तृतीय युद्ध होता है। और इसके बाद में आपका इस तरीके से, ठीक है, इसमें आपका 1556, 1526, 1556, 1571 ये सबको पता रहता है। और 1757 में प्लासी का युद्ध, और इसके बाद में 1764 में कौन सा? बक्सर का युद्ध होता है। तो ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन लोग यही भूल जाते हैं कि आपका पेंटिंग चरम पर कब थी? जहांगीर के शासनकाल में। इमारत चरम पर कब थी? तो आपका शाहजहां के शासनकाल में। अब देखिए बात करते हैं कि आपका जो, अगर मान लो रियर केस में पूछ दे कि आपका वास्तुकार का स्वर्णयुग किसने कहा था? शाहजहां के काल को, शासनकाल को, तो एल श्रीवास्तव ने कहा था। ऐसा प्रश्न वैसे टिपिकली देता नहीं है। अब इसके बाद में देखिए बात आता है इसने क्या क्या बनवाया था। तो इसने आपका बनवाया था लाल किला बनवाया था। दूसरा इसने बनवाया था जामा मस्जिद। तीसरा देखिए बनवाया था मोती मस्जिद। अभी जब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ औरंगजेब भी मोती मस्जिद बनवाता है। लेकिन यहाँ देखिए मोती मस्जिद ये जो बनवाता है ये आगरा वाली रहती है, जो फेमस होती है। वैसे शाहजहां जो भी बनवाया वो आज तक फेमस ही है। लोग ताजमहल भी बहुत बनवाने की कोशिश किए, लेकिन ताजमहल कोई बना नहीं पाया वैसा। तो मोती मस्जिद आगरा में रहता है। और इसके बाद में तख्त ताउत का भी ये निर्माण करता है। और इसके बाद में किसका निर्माण करता है? सबसे फेमस ताजमहल किसकी याद में बनाता है? अपनी पत्नी कौन रहती है?
मुमताज महल के साथ के याद में बनाता है, क्या बनाता है, ताजमहल बनाता है। और देखिए जो ताजमहल होता है 1631 से लेके 1653 22 साल इसको लग जाता है ताजमहल का निर्माण कराने में। और आपका यदि वैसे तो ज़रूरी नहीं है, 1000 हाथी लगता है और इसके बाद में 50,000 मजदूर लगते हैं। संगमरमर जो होता है, अभी संगमरमर से काम करिए CaCO3, ठीक है, तो आपका जब वो पानी में जाता है ना तो थोड़ा सा गलता है, तो जब आप संगमरमर से काम करें तो आपका जो हाथ होगा गलने लगेगा। तो ऐसा भी कहा जाता था कि ये जब इसके जो भी कारीगर काम करते थे, वैसे कारीगर कौन था, तो आपका उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खां। उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खां, इन दोनों ने मिलकर किसका मतलब मुख्य भूमिका, एक तरीके से आर्किटेक्ट थे, ठीक है, ये क्या थे, आर्किटेक्ट थे, डिजाइन करने वाले थे। वैसे तो मिस्त्री 50 ठो मिल जाएंगे, जो लेबर होता है ना वो आजकल अपने आप को मिस्त्री इसलिए समझता है कि लेबर वाला काम करेंगे 300 मिलेगा, मिस्त्री वाला काम करेंगे 500 200 का फायदा, जोड़ देंगे इधर उधर और बाद में आप झगड़ा करेंगे, क्या करेंगे, उससे इससे मतलब नहीं होता, जोड़ के गया पैसा लेके गया काम खत्म। तो आपका होता है उस्ताद अहमद लाहौरी, ईसा खां, ये दोनों मेन रहते हैं। वैसे 50,000 मजदूर लग जाते हैं। अब समझिए ज़्यादा दिन तक, कितने साल तक काम चला, 22 साल। अब समझिए चूना पत्थर का काम जब 22 साल चलेगा तो जो आदमी काम करेगा उसका हाथ क्या होगा, क्योंकि ठंडा रहता है, ठीक है, जब आपका ठंडा रहता है तो हाथ क्या होता है, जब आप अभी अपने हाथ में बर्फ लीजिए तो आपका हाथ ठंडा पड़ जाता है और कुछ टाइम तक बर्फ है तो खून भी थोड़ा रुकने लगता है। तो ऐसा भी कहा जाता था उन लोगों का हाथ गड़बड़ हो रहा था, इसलिए इसने कटवा दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब कोई और ना बनवा पाए, इसलिए इन लोगों का हाथ कटवा दिया था। अब क्या था वो मतलब नहीं है, मतलब यही है कि ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। और इसके बाद में शाहजहां के कितने लड़के होते हैं, 4 लड़के। वैसे मेन दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब जो होता है। दारा शिकोह जो होता है गीता का फारसी में अनुवाद कराने वाला कौन रहता है, दारा शिकोह काफी विद्वान व्यक्ति रहता है, इतना आप समझ लीजिए, बहुत ही विद्वान आदमी रहता है दारा शिकोह। लेकिन क्या करता है, इसका जो भाई होता है ना औरंगजेब, छोटा रहता है इससे थोड़ा सा, लेकिन बहुत हरामी किस्म का रहता है। इसके साथ युद्ध लगता है, देवराय का युद्ध 1659 में लड़ता है और इसको हरा देता है। अब बेचारा हार जाएगा, विद्वान आदमी, आप जान ही रहे हैं, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है मार करने में कमजोर होता है, ये थोड़ा बुड़बक आदमी था, ठीक है, इसलिए इसने इसको हरा दिया। और इसके बाद में क्या करता है, अपना सिंहासन पे काबिज हो जाता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ शाहजहां की टॉम्ब, इसका जो मकबरा रहता है, शाहजहां का अगर मकबरा आपसे पूछा जाता है तो शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है। आप समझ लीजिए शाहजहां ने क्या बनवाया था, अपनी पत्नी के याद में ताजमहल। कहा था जब मैं मरूंगा मैं अपनी पत्नी के याद में ताजमहल बनाऊं, मुझे भी बगल में दफनाना, ठीक है, तो इसलिए इसको कहाँ दफनाया गया था, आगरा में दफनाया गया था। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसकी पत्नी की याद में बनाया गया ताजमहल, कहाँ बनाया गया था, आगरा में। इसको कहाँ दफनाया जाएगा, तो अब जहाँ पत्नी की याद वहीं ये भी बसेगा, तो आपका आगरा हो जाएगा। तो इतना देखिए शाहजहां के विषय में इतना ही है। फिर इसके बाद में जो औरंगजेब आता है, ये क्या करता है, ये बहुत ही कह रहा हूँ बहुत हरामी आदमी था। ये क्या किया था ना, अपने बाप को, शाहजहां इतना अच्छा व्यक्ति था बेचारा, इसको आगरे के किले में 1658 से लेके 1666 8 साल तक बंदी बना दिया। और बेचारा फिर क्या होता है, अब 8 साल तक बंदी अगर बना दिया जाएगा, आदमी दमा टीबी का मरीज हो जाएगा, मच्छर वच्छर इतना काटे होंगे इसको जेल में, समझ लीजिए 1666 में क्या होता है, मर जाता है। इसको शर्म नहीं लगती है औरंगजेब को, ठीक है, कोई इसको मार के मुआ दिया होता ना, जहर वर दे दिया होता, सही हो गया होता। तो अब देखिए अब आपका बात किया जाएगा शाहजहां के विषय में इतना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आखिरी जो रहता है, कौन रहता है, औरंगजेब रहता है। औरंगजेब का शासनकाल कब तक चलता है, 49 साल तक शासन करता है। 1658 से लेके कहाँ तक करेगा, 58 में 49 जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, 1658 में आपका 49 साल जोड़ा जाता है तो आपका 1707 हो जाता है। देखिए 49 जोड़ लीजिए आप, देखिए 9 8 17 5 4 9 1 10 16 1 17, तो आपका कहाँ से 1658 से लेके कहाँ तक होगा, 1707 तक हो जाता है। तो अब देखिए मैं बात करता हूँ किसके विषय में, आपका कौन रहता है, औरंगजेब के विषय में मैं बात करता हूँ। जो औरंगजेब होता है ये क्या करता है कि आपका इसको जजिया कर, देखिए मैं आपसे बार बार जजिया कर के विषय में इसलिए पॉइंट कर रहा हूं क्योंकि जो जजिया कर है, सबसे पहले जजिया कर को किसने लगाया था, तो सबसे पहले जजिया कर को मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और इसके बाद में कौन,
अकबर आता है। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लगाया था, लेकिन महिला और स्त्रियों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो महिला और स्त्रियों पर या फेस्टी फिरोज शाह तुगलक महिला एवं स्त्रियों पर, महिला एवं ब्राह्मणों पर, महिला स्त्री एक ही बात होती है, महिला और ब्राह्मणों पर सबसे पहले लगाया था फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद में जजिया कर कौन बंद कराता है? तो मुगल साम्राज्य में अकबर आता है, जजिया कर बंद कराता है। लेकिन वही कह रहा हूं ना, ये जो औरंगजेब होता है, औरंगजेब सही बता रहा, बहुत हरामी आदमी रहता है, ठीक है, लेकिन वैसे सही है। सब अपने अपने, किसी को कुछ कहना गलत है, ठीक है, सब आदमी सही है, जो जैसा था सब सही था, ठीक है। इसको जो समझ में आया किया। आप कुछ भी करिए ना, मरना है एक दिन, ठीक है। आप मतलब कितना भी अत्याचार कर, लोगों को मारोगे, तुम भी मरोगे एक दिन, मरोगे, दूसरा जन्म मिलेगा ना, शायद बहुत गड़बड़ मिलेगा, ठीक है। भगवान ऐसा जन्म देंगे, लोग पत्थर मारेंगे, ठीक है। इसीलिए किसी को नहीं मारना होना चाहिए। 1658 से लेके 1707 AD तक चलता है। ये इतना मतलब खतरनाक व्यक्ति होता है, अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाता है। मुझे लग रहा था इसको 49 साल तक लगातार राज्याभिषेक करवाना चाहिए, क्योंकि 1658 में करवाया, 1659 में। इसको अच्छा लग रहा था, तुम ही राजा हो, रोज रोज करवाओ, ठीक है। खाना खाने जाओ तब भी राज्याभिषेक करवाओ, कहोगे जा रहा हूँ सोने तब भी मतलब दिन भर राज्याभिषेक करवाओ, ठीक है। औरंगजेब जो होता है 1659 में, एक देखिए बताया था देवरा का युद्ध, ठीक है, देवरा का युद्ध 1531, आपको याद होगा शायद। 1531 में कौन रहता है? वो उसका क्या, हिमायूं रहता है। और इसके बाद में कौन रहता है? हिमायूं और वो शेर शाह सूरी रहता है, जिसका बचपन का नाम क्या रहता है? फरीद खान रहता है, ठीक है। बहार खान लोहानी जो होते हैं, उसको मतलब कि ये कई बार में तलवार लिया रहता है, शेर रहता है, मार देता है, ठीक है। शेर शायद कमजोर रहा होगा, खाना नहीं खाया होगा, अब मार दिया होगा, तब उसका नाम शेर खां हो गया, शेर खां से शेरशाह हो गया। 1540 से 1545 तक चला। और इसके बाद में लेनपुल ने हुमायूं के विषय में कहा था ना कि ये मतलब ऐसा व्यक्ति था जो मुट्ठी भर साम्राज्य के लिए, ठीक है, मतलब ये क्या था, मतलब जीवन भर लड़खड़ाता रहा, अंत में मर गया। कौन? हुमायूं मर गया। और इसके बाद में ये शेरशाह सूरी ने खुद को कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो बैठा, ठीक है। तो अब देखिए बात करता हूँ 1659 में कौन सा युद्ध होता है? देवराय का युद्ध, देवरा का युद्ध, ठीक है। देवराय का युद्ध जो होता है इसे कहा जाता है धर्मत का युद्ध भी बोलते हैं। किसको? देवराय का युद्ध। किसके बीच में होता है? कल मैं बताया था, मैं थोड़ा सा देखिए बता के छोड़ दिया था कि औरंगजेब के बीच में होता, और हुआ था, मैं कहा था बताऊंगा, ठीक है। देखिए वो टाइम आ गया बताने का। दारा सिकोर आता है और इसके बाद में कौन आता है? औरंगजेब रहता है। जो औरंगजेब होता है ना, इसको क्या कहा जाता है? आलमगीर इसको कहा जाता है। आलमगीर इसका बचपन का नाम था, क्या था? आलमगीर, गा पे बड़ी की मात्रा। और इसके बाद में फिर क्या होता है? इसको क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। ये भी काफी मेन पॉइंट है। जिंदा पीर किसको कहा जाता है? तो जिंदा पीर इसको कहा जाता है। किसको? औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर कहा जाता है। फिर देखिए बात करते हैं, जो औरंगजेब होता है दारा सिकोह से युद्ध लड़ता है धर्मत का, और ये काफी चालाक रहता है, धूर्तबाज होता है और जीत जाता है, ठीक है, जीत गया है। और इसके बाद में क्या होता है? इसने क्या क्या किया, ठीक है। इसने नौरोज बंद कर दिया। नौरोज ये पारसियों का प्रमुख त्यौहार होता है, इसको बलबन ने चालू करवाया था, ठीक है। फारसी संस्कृति को भी चलवाया था, ठीक है। और इसके बाद में पारसियों का जो नौरोज होता है, पारसियों का बहुत ही प्रमुख त्यौहार होता है, ठीक है। तो नौरोज को बंद कर दिया। और इसके बाद में तुलादान कौन चलवाया था? तुलादान बताया था अकबर चलाया था। तुलादान में क्या होता था ना, राजा जब खुश होता था कहता था चलो मुझे तौलो, ठीक है। तो इसके बाद में जब वो, शायद मुझे लग रहा है जब वो ना मतलब उसका वजन ज़्यादा से कम हो जाता होगा, तब कहता होगा चलो मुझे तौलो, ठीक है। तो तौलता था। इसके बाद में सोना चांदी अपने राज्य में क्या करता था? बंटवा देता था, ठीक है। वो ऐसे मतलब राज्य के लोग भी खुश, थोड़ा सा बांट दिया और इसके बाद में उससे ज़्यादा लोगों से टैक्स ले लेगा, ठीक है। आजकल लोग बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा 10 रुपए का कुछ दे दीजिए नमकीन, ठीक है, और उनसे भले से कुछ भी, ठीक है, उनका 100 रुपए का हानि कर दो तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। लोगों को दिखेगा कि 15 रुपया दे रहा है, ये नहीं दिखेगा 100 रुपया ले रहा है, ठीक है। अब कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आपका होता है नौरोज को बंद किया, तुलादान भी क्या किया? तुलादान को भी बंद किया। और इसके बाद में इसने झरोखा दर्शन भी बंद कर दिया। झरोखा दर्शन में क्या होता था? जब कुछ राजा करता था तो स्त्रियां भी जाती थी, ठीक है, स्त्रियां भी जाती थी, देखती उखती थी, ठीक है। लेकिन ये था ही धूर्तबाज आदमी, ठीक है। ये क्या किया? उसको बंद करवा दिया। और इसके बाद में क्या होता है? इसने क्या क्या किया? इसने मोती मस्जिद बनवाई।
मोती मस्जिद, सब बनवाए, इसका सब कुछ फर्जी था, ठीक है। मोती मस्जिद, ई वाली मोती मस्जिद लोकल वाली मस्जिद है, ठीक है। ये वाली जो मोती मस्जिद होती है कहाँ पे है, लाल किला के अंदर ये वाली मोती मस्जिद है। लाल किला के अंदर, याद रहे मोती मस्जिद शाहजहां जौन बनवाया था, ठीक है, वो वाली ओरिजिनल होती है। वो कहाँ पे थी, वो आपका आगरा में रहती है, ठीक है। लेकिन ये वाली लोकल मोती मस्जिद है। और इसके बाद ये बनवाता है बीबी का मकबरा। बीबी का क्या बनवाता है, बीबी का मकबरा बनवाता है। इसको कहा जाता है ताजमहल की घटिया नकल। ताजमहल की घटिया नकल इसको कहा जाता है। ताजमहल की घटिया नकल इसको कहा जाता है। तो आपका क्या होता है कि बीबी का मकबरा, ताजमहल की घटिया नकल, ये कहाँ बनवाता है, ये औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसको बनवाता है। ताजमहल की घटिया नकल होता है। कौन सा होता है ताजमहल की घटिया, बीबी का मकबरा होता है। तो इतना ही औरंगजेब के विषय में, इतना ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसको कहाँ दफनाया गया था, इसीलिए इसको यहाँ दफनाया गया था। घटिया चीज़ बनवाया, यहीं दफनाया गया। तो आपका होता है, इसको दफनाया गया था कहाँ पे, औरंगाबाद में। औरंगाबाद या दौलताबाद में इसको दफनाया गया था। और इसके बाद में देखिए क्या होता है, जो औरंगजेब होता है ना, इसका जो मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसका जो आत्मकथा था फतवा-ए आलमगीरी, क्योंकि इसका नाम ही था आलमगीर, तो इसीलिए इसका फतवा-ए आलमगीरी। अब देखिए वैसे तो जो आपका क्या बोला जाता है, जो मुगल साम्राज्य होता है उसमें 17 लोग होते हैं, ठीक है। 6 के विषय में चर्चा किया, 6 ही बहुत ज़्यादा है। बहादुर शाह जो द्वितीय होता है 17 नंबर का होता है। 1857 की जो क्रांति होती है उस समय होता है। और देखिए जो आपका मुगल होते हैं, मुगल में ही 7वें स्थान का रहता है। 7वें स्थान का कौन रहता है, जहांदार शाह रहता है। और इसके बाद में आपका नौवां जो स्थान होता है, एक होता है जहांदार शाह, और इसके बाद में होता है आपका 9वें स्थान का जो रहता है, इसका नाम रहता है फर्रुख सियर रहता है। और जो 12 स्थान का रहता है, 12वें स्थान का रहता है, इसका नाम रहता है, क्या बोला जाता है, मोहम्मद शाह रहता है 12वें स्थान का। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला राजा। फर्रुख सियर जो होता है इसको घिड़ित कायर। फर्रुख सियर को क्या कहा जाता है, घिड़ित कायर इसको कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला राजा कहा जाता है। और इसके बाद में जो जहांदार शाह होता है, जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। और इसके बाद में जो सबसे पहले जो था एक पागल राजा, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ये क्या होता है, पागल राजा होता है। कौन होता है, मोहम्मद बिन तुगलक होता है। अब देखिए फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। बाबर का जो मकबरा रहता है वो कहाँ पे रहता है, आपका आरामबाग आगरा। और इसके बाद में उसको जो है कि काबुल ट्रांसफ़र करता है, अकबर करता है। हुमायूं का जो मकबरा रहता है वो आपका कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। और इसके बाद में जो आता है अकबर का मकबरा रहता है सिकंदरा आगरे में रहता है। फिर आता है जहांगीर का मकबरा लाहौर में रहता है। शाहजहां जो होता है उसका मकबरा आगरा में रहता है। और जो औरंगजेब होता है उसका जो मकबरा होता है वो आपका कहाँ होता है, औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद या दौलताबाद, ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस तरीके से आप लोग जितना भी मुगल साम्राज्य का वीडियो है उसको देखिए, मध्यकालीन भारत का देखिए। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपका आने वाला है, मतलब आएगा अब सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, ठीक है। क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास मैं नहीं पढ़ाया हूँ, तो आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद।